ये जो अलगाववादी जिस तरीके की सियासत कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने युवा को जाल में फंसा लिया, इसका तोड़ क्या है? देखिए, मैं बड़ी देर से सुन रहा था, अभी आप थोड़ी वक्त दीजिए मुझे, मेरी बात भी सुनिए। ज़्यादातर वक्ताओं ने 3 मेन मुद्दे उठाए हैं। एक है तालीम, दूसरा है अलगाववादी और तीसरा है रोल मॉडल। यहाँ तक तालीम का सवाल है, कोई इसमें दो राय नहीं है कि वैली के अंदर या जम्मू कश्मीर में तालीम की ज़रूरत है, तालीम की कमी है। लेकिन मैं इसके साथ साथ जो रेडिकुलेशन बढ़ रही है वैली के अंदर, उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा एक कि हिंदुस्तान सरकार ने एक स्कीम बनाई है जिसके तहत मदरसों को मदद दी जा रही है मॉडर्न एजुकेशन के लिए, लेकिन जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर मदरसों ने उस मदद को लेने के लिए मना कर दिया है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि वो मेन स्ट्रीम में आना नहीं चाहते, वो मॉडर्न एजुकेशन चाहते नहीं है। ये एक रेडिकलाइजेशन का असर है, इसका भी हमें ध्यान देना होगा। दूसरा है अलगाववादी। देखिए, अलगाववादी जो हैं वो कैसे बने? अलगाववादी भी जो है एक आईएसआई की क्रिएशन है, वो उसी की आवाज़ बोलते हैं, वो जो कहने के लिए बोलता है। और हमें अलगाववादियों को दूर रखना है, उन्हें न्यूट्रलाइज करना है, हमें अपीजमेंट नहीं करनी है उनकी। तो जो मौजूदा सरकार है उसे चाहिए कि जो अलगाववादी हैं उनको किसी तरह से लोगों से दूर किया जाए, ना कि उनको लोगों को बीच पॉपुलर किया जाए। और इसके लिए सरकार को चाहिए कि वो ऐसी स्कीम्स बनाए जिसमें कि नौजवानों को कुछ रोशनी नज़र आए, उनको कुछ ब्राइटर साइड नज़र आए, उनको लगे कि हाँ उनके लिए कुछ मौके हैं मेन स्ट्रीम में आने के लिए, ताकि वो जो बंदूक को छोड़कर मेन स्ट्रीम की तरफ आना चाहते हैं वो आ सके। उनको मौके फराहम करना ये सरकार की जिम्मेवारी है और बहुत जल्द ही इसे करना पड़ेगा, क्योंकि हम जितनी इसमें देर लगाएंगे, जितने भी हम इसमें अगर सियासत करते रहेंगे, तो ये दो नौजवान हमसे दूर होता जाएगा और अलगाववादियों के नज़दीक होता जाएगा। तो इसमें अभी जो हमारे सियासतदान है, हमारी जो मौजूदा सरकार है, उसका एक बहुत अहम रोल है और उनको ये रोल जो है बहुत बाखूबी प्ले करना पड़ेगा। ठीक है। तीसरी बात है रोल मॉडल्स की। मैं तो कहूँगा कि अगर वादी के अंदर कोई भी गाजी है तो वो है सोहारवर्दी, और कश्मीरियों को अगर किसी को भी रोल मॉडल चाहिए तो वो है सोहारवर्दी, जिसने कि सन 47 में कबालियों से लड़ते हुए अपनी जान दे दी थी। वो है इनका रोल मॉडल और सबको उसी को फॉलो करना चाहिए। ठीक है साहब। मुदस्सिर हयात साहब, 30 सेकंड्स में क्लोजिंग कमेंट्स। देखिए, जो वादी का हालात हैं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो दुनिया में जन्नत है और हिंदुस्तान की जन्नत है। इतनी खूबसूरत जगह है, उसका इस तरह से बदनाम करना, उस तरह से माहौल बना देना कि वहाँ रहना दूभर है एक आम आदमी का, उसको पीसफुल कंडीशन में तब्दील करना एक टास्क है, मुश्किल टास्क है, पर वो किया जा सकता है। वहाँ अगर एजुकेशन बढ़ा दी जाए, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स नए अपने वेंचर्स लगाएं और एक माहौल बने काम, बिजनेस का, पढ़ाई का, तालीम का, एक नया एनवायरनमेंट डेवलप होना चाहिए ताकि इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां अंदर मिले कि वो वायलेंस की तरफ जाए ना, सोचे ही नहीं। ये हमें देना होगा एक ऐसा माहौल, पीसफुल माहौल, जिसमें भी कुछ कहना चाह रहे हैं साहब, उनकी भी सुन लेते हैं। वहां से जी अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर। जी बिल्कुल। फहीम बेग साहब, मैं कहना चाह रहा हूँ जिस तरह कश्मीर हमारा अभिन्न हिस्सा है और कश्मीर को हम अपना समझते हैं, इस तरह कश्मीरियों को भी हमें अपना समझना होगा। ये कहीं ना कहीं ये भावना उनके दिल में आ गई है कि हिंदुस्तान के बाकी लोग कश्मीरियों को अपना नहीं समझते हैं, और ये सिद्ध किया है हमारे कुछ संघीय आरएसएस के हमारे भाइयों ने, जिन्होंने वहाँ पर एक संदेश दे दिया है कि हिंदुस्तान के लोग और कश्मीर के लोग अलग अलग हैं। तो ये चीजें भी सोचनी होंगी, कश्मीरियों के पास इस बात को सोचने का कोई रीजन नहीं है सर। इस बात को सोचने का कश्मीरियों के पास कोई रीजन नहीं है कि भारत उनके मन, भारतीयों के मन में उन्हें लेकर किसी भी तरीके की कोई इल फीलिंग है, कोई खराब फीलिंग है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, कश्मीरी इस भारत का जो रिपब्लिक है उसका हिस्सा है। मुझे नहीं लगता जो बात आप कर रहे हैं उसकी कहीं पर भी कोई गुंजाइश है। फिलहाल आपसे भी मेहमान आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।